हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन सॉल्यूशन। हम लोग पिछले क्लास में क्लास 10th का सेकंड चैप्टर का दो चरों का रेखिक समीकरण पढ़े थे। समीकरण क्या है, समीकरण को कैसे बनाते हैं, ये सब हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। तो आज हम लोग देखेंगे युगपत समीकरण क्या है। युगपत समीकरण क्या है? युगपत समीकरण का दो शर्त है, जैसे कि दो रेखिक समीकरण चाहिए। युगपत समीकरण के लिए दो रेखिक समीकरण चाहिए और दो स्थिति चाहिए। जब दो रेखिक समीकरण होगा और दो स्थिति होगा तब जाके हम समीकरण को हल कर पाएंगे। ठीक है बच्चे लोग, अभी हम लोग एक उदाहरण देखते हैं। एक पिता ने अपने दो पुत्र सौरभ और संतोष में 8 रुपया बांटे। सौरभ और संतोष को कितना रुपया मिला। ठीक है, तो एक पिता ने कितना, मान लो क्या करेंगे, सौरभ को x और संतोष को y लेते हैं। तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना बांटे, 8 रुपया। x1 भी हो सकता है, x1 होने से y7, x2 होने से y5, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, जैसे कि हम लोग युगपत समीकरण पढ़ रहे हैं, इसमें एक ही समीकरण बन रहा है। तो इसमें क्या है, हमको दो रेखिक समीकरण चाहिए समीकरण को, युगपत समीकरण को हल करने के लिए। तो ये तो एक पहला हो गया, इसमें और कुछ नहीं दिया है। तो अगर ऐसा होगा कि पिता ने सौरभ को संतोष के 3 गुना रुपए दिए। पिता ने सौरभ को संतोष के 3 गुने रुपए दिए, संतोष से 3 गुने रुपए दिए। तो एक और समीकरण हमारा बन रहा है। क्या बन रहा है, सौरभ को हम लोग क्या लिए थे, x लिए थे। तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 3y। यहाँ पे y कौन है, संतोष है। तो देखिए बच्चे लोग, यहाँ पे दो समीकरण बना है कि नहीं। अब इसको हम लोग हल कर सकते हैं, x और y का हम लोग मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण को हल कर सकते हैं। तो देखते हैं x और y का मान क्या होगा। अगर हमारा युगपत समीकरण है तो हम लोग कैसे इसको हल करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा क्या, पिता ने दोनों को मिला के 8 रुपया दिए थे और सौरभ को संतोष से 3 गुना ज़्यादा दिए थे। ये हमारा पहला समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो हम लोग इससे क्या है, इस तरह हल करते समय हम लोग क्या करें, जो सरल है। आप लोग यहाँ पे जैसे x इज इक्वल 3 सरल है, इस x का मान हम लोग पहला समीकरण में डालते हैं। x का मान समीकरण 1 पे रखने पर देखते हैं, x में क्या करेंगे, 3y डालेंगे। तो 3y प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो क्या हो गया, 3y प्लस वाई इज इक्वल टू 4y, 4y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8/4 जो कि 2 है। ठीक है, इसी y का मान लेके हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई 2 है इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे x हम लोग क्या लिए थे, सौरभ। तो सौरभ को कितना पैसा मिला है, सौरभ को मिला है 6 रुपीज़। ठीक है, सौरभ को 6 रुपीज़ और संतोष को मिला है 2। 6 प्लस 2 8 हो रहा है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, और एक उदाहरण देखते हैं हम लोग।
कुछ हिरण और कुछ सारस पक्षी की पैरों की संख्या 180 है। ठीक है, तो आप मान लो हिरण को लेंगे x और सारस पक्षी है y। ठीक है, तो ये वाला हम लोग जब समीकरण बना रहे थे, ये वाला उदाहरण किए थे कि हिरण का 4 पैर है और सारस का 2, तो इसका जो समीकरण कैसे बनेगा, इस स्टेप का जो समीकरण क्या बनेगा, 4x + 2y = 180। ये हमारा पहला समीकरण है। फिर नीचे देखिए, हिरण की आंख की संख्या और सारस की आंख की संख्या 120 है। तो ये वाला क्या है, दोनों का 2-2 आंख है, तो 2x + 2y = 120। ये हमारा दूसरा समीकरण बनेगा। ठीक है, इसको लेके हम लोग हल करेंगे। इसमें भी ऐसा है कि हम लोग कोई एक सा समीकरण लेंगे और उसमें जो x या y का वैल्यू को अलग करके फिर नेक्स्ट जो समीकरण है, जो दूसरा समीकरण है, उसमें डाल सकते, कोई सा भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ से 2 कॉमन है, यहाँ भी है, तो मान लो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सेकंड से 2 हट गया, तो x + y = 60 हो गया। फिर मान लो y = लेंगे 60 - x। ये वाला जो y का मान है, हम लोग पहला जो समीकरण है उसमें डाल के हल कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यह है 4x + 2y = 180। इसको जब हम लोग इसका भी 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x + y = 90। ठीक है, अब इस y का मान वहाँ पे डालेंगे। टू एक्स + 60 - x = 90। देखिए 2x में से x हट गया, तो x और ये जो 60 है उसको इक्वल टू उस पार जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x = 30। तो हमारा जो हिरण कितने हैं, हिरण की संख्या है 30 और जो सारस है वो कितना है, यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ से y का भी मान ले लेते हैं, 60 - x हमारा 30 आया, तो 30। ठीक है, तो देखिए हमारा हिरण भी थे 30 और सारस भी थे 30। ऐसे हम लोग समीकरण को हल कर सकते हैं। तो समीकरण को हल करने के लिए बहुत सारा विधियां हैं, हम लोग यहाँ पे 3 विधि को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बच्चे लोग समीकरण को हल कैसे करेंगे। 3 विधियां पढ़ेंगे। तो पहला विधि है आलेख विधि, या जिसको ग्राफिकल मेथड कहा जाता है, या ग्राफ के माध्यम से इसको हल करना है। और दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा है विलोपन विधि। एक एक विधि से हम लोग हल करते हैं। तो जो पहला विधि है आलेख विधि, तो आलेख विधि में दो समीकरण ली हूँ। ये वही वाला समीकरण है जो हिरण और सारस वाला। तो इसमें हम लोग x और y का मान निकाले थे, तो वही मान हमारा आलेख विधि से कैसे निकालेंगे आप देखोगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप लोग देखे थे कि x = 30 आया था, y = भी 30 आया था। इसमें कैसे आता है उसको देखेंगे। ठीक है, तभी आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो आप जानते हो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग जैसे किए थे 2y = 180 - 4x, तो y का मान निकालना है, तो 90 - 2x। ठीक है, और 2 समीकरण चाहिए हमको। यहाँ भी x + y = 60, y = 60 - x। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सारणी बनाते हैं। x और y का। तो इसमें क्या होगा, मान लो x का मान मैं 10 रखती हूँ। ठीक है, x का मान 10 रखने पर क्या हो रहा है, 90 - 10 × 2 जो कि 20 है। 90 में से 20 घटाने से कितना आ रहा है आपका, x 10 रखने पर 70 आ रहा है। अगर मैं 20 लेती हूँ तब क्या होगा, 20 × 2 40 हो जाएगा। 90 - 40 कितना हो जाएगा आपका, 50। अगर मैं 30 लेती हूँ
तो क्या हो जाएगा 30, 30 इंटू 2 60, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30। अगर मैं 40 लेती हूँ तो क्या हो जाएगा ये 40 इंटू 2 80 और ये हो जाएगा 10। सेम इसी समीकरण में भी देखेंगे, एक सारणी बनाएंगे। एक्स वाई है, एक्स को अगर हम लोग 10 लेते हैं तो वाई आ रहा है 50, ये 10 तो ये 50, ये 20 हुआ तो 40, ये 30 हुआ तो ये भी 30, ये 40 हुआ तो ये 20। ठीक है, ये दो सारणी हमारा मेन है। तब हम लोग इसको आलेख बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चाहिए। तो यह हमारा मान है, इसको लेके हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो पहला है एक्स 10 और 70, 10 और 70 ये है आपका। ठीक है, 10 और 70, तो 20 और 50, 20 50, ये 20 और 50, 30 30, ये 30 है और ये 30 है आपका, 30 और 30, 40 और 10, 40 और 10 यहाँ पे 40 और 10। ठीक है, तो ये हम लोग इसको मिला लेते हैं। आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो सही सही बनेगा। ठीक है, इसको आप लोग जोड़ देना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 10 और 50, ये 10 है और ये 50, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 और 50, 20 और 40, ये 20 थोड़ा सा इधर आ जाएगा, ये हमारा 20 और 40, 30 30, 30 30 यही आएगा, फिर 40 और 20, 40 और 20 ये पास आएगा, 40 और 20। इसको भी हम लोग जोड़ेंगे, ये वाला हमारा है, ये है, फिर ये है, फिर इसके साथ ये यहाँ। ठीक है, तो देखिए इस जगह पे यहाँ पे दोनों में ये कॉमन पॉइंट है 30 30। ठीक है, दोनों में कॉमन है। आप लोग ग्राफ में बनाओगे तो अच्छे से बनेगा। ठीक है, तो ये 30 30 है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो जहाँ पे हमारा जो कॉमन पॉइंट है, जहाँ पे दोनों मिला, तो वही हमारा आंसर है। क्या है 30 30, मतलब जो हिरण की संख्या है वो 30 है और जो सारस की संख्या वो भी 30 है। तो यही हमारा है आंसर। तो हिरण हमारा है, हिरण की संख्या, हिरण है 30 और सारस है वो भी है 30। तो ऐसे करके हम लोग आलेख विधि से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, और एक उदाहरण देखिए, 10 विद्यार्थी विज्ञान क्विज में भाग लिए, उनमें से लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। मतलब यहाँ पे हमको 2 समीकरण मिल रहा है। क्या है कि मान लो लड़कियाँ हैं, मान लो लड़के हैं x, लड़कों की संख्या और y है लड़कियों की संख्या। ठीक है, x है लड़कों की संख्या और y है लड़कियों की संख्या। तो 10 विद्यार्थी मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हुआ। लड़के और लड़कियों की संख्या मिला के 10 है। और एक जो समीकरण हमको क्या मिला है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो यहाँ पे लड़कियाँ कितने हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो ये 2 हमको समीकरण मिल गया। इससे हम लोग क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे पिछले बार की तरह और उसको आलेख बना के हल करेंगे। आप लोग उसका सारणी बनाइए और हल करके मेरे को भेजिए आलेख बना के। ठीक है, आलेख विधि से कैसे हल करते हैं, आप लोग क्या सीखे उसका आंसर बना के आप मेरे को भेजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि